नमस्कार, न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। और देखिए, जिसका इंतजार देश के लाखों बच्चे कर रहे थे, उनके माँ बाप कर रहे थे, वो खबर आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा देकर ये बताया है कि आखिर सीबीएसई के 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा उनका भविष्य की 12वीं के बोर्ड में उनको कितने नंबर मिलेंगे। देखिए, इस स्क्रीन पर जो आपको ये टैली दिख रही है, ये वही पूरी कैलकुलेशन है जिसके जरिए 12वीं के बच्चों का रिजल्ट तय किया जाएगा। कैसे, समझिए। 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10th, 11th और 12th के प्री बोर्ड के रिजल्ट्स या प्री बोर्ड के अलावा यूनिट जो एग्जाम्स हैं या जो जो अभी तक जो एग्जाम्स लिए गए हैं, उन सब को 12वीं के बोर्ड में, प्री बोर्ड में जोड़ा जाएगा। अब जैसे आप समझिए, 10वीं के 30% मार्क्स, 11th के 30% और 12th के प्री बोर्ड के 40% मार्क्स को जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक यहाँ पर छिपी हुई बात समझनी पड़ेगी कि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। अगर किसी ने 80% सब्जेक्ट वो मार्क्स लिए हैं थ्योरी वाले, तो उसकी ये कैलकुलेशन यहाँ पर आती है। और 20 के जो प्रैक्टिकल का, जो अभी सीबीएसई की तरफ से ये कहा गया कि बहुत सारे बच्चों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकल में जितने उसको मार्क्स मिलेंगे वो इसमें जुड़ेंगे और फिर वो जुड़ के टोटल कैलकुलेशन होगी। ठीक इसी तरह 80 थ्योरी, 20 प्रैक्टिकल, 70 थ्योरी, 30 प्रैक्टिकल, 60 थ्योरी के मार्क्स, 40 प्रैक्टिकल, 50 थ्योरी के मार्क्स, 50 प्रैक्टिकल के मार्क्स, 30 थ्योरी के मार्क्स या 70% प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये सारे अगर यहाँ पर बेस है तो फिर उन बच्चों का रिजल्ट कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए, अभी 80 में से अगर उसको यहाँ पर 24 मार्क्स मिल जाएंगे 10th में, 24 मिल जाएंगे 11th में और 32 मिल जाएंगे थ्योरी में 12th में। लेकिन उसके बाद जो 20 में से जितने भी मार्क्स उसको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, वहाँ पे परसेंटेज नहीं है, वो पूरे मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन बताया गया है। 24 और मान लीजिए उसका 32% 12th में है, 40% 32 मार्क्स आ रहे हैं और 20 उसको प्रैक्टिकल में मिलते हैं, तो ये मिलके 52 हो जाते हैं, 52। तो ये पूरे 100 मार्क्स होते हैं। तो इस बेसिस पर सीबीएसई ने कहा है कि वो 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट जारी करेंगे। 31 जुलाई कट ऑफ डेट रखी गई है, 31 जुलाई से पहले वो रिजल्ट दे देंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि एक शिकायत निवारण कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पास के स्कूल के एक टीचर होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, और मान लीजिए किसी बच्चे को या उनके माँ बाप को, पेरेंट्स को शिकायत है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, हमें जो ये मार्क्स मिले हैं हम इसको नहीं मानते, तो फिर वो शिकायत निवारण कमेटी उनकी शिकायत को देखेगी और ये तय करेगी कि कैसे इस फैसले पर आगे जाना है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। जैसे कहा यह जा रहा था कि अगर कोई बच्चा रिजल्ट से सहमत नहीं होगा तो उसको एक मौका दिया जा सकता है एग्जाम में अपीयर होने का। वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये तय किया जाएगा। अभी जो एफिडेविट आया है उसमें इस बारे में कुछ ऐसा दिखता नहीं है। दूसरा, कुछ एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि लाखों बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट 12th की पढ़ाई करने का फैसला किया था। अब वो प्राइवेट स्टडीज़ के जरिए जिन्होंने फैसला किया था करने का, उनका तो ना कोई प्री बोर्ड हुआ है, ना कोई इंटरनल एग्जाम हुआ है, ना कोई असेसमेंट हुआ है। फिर 12th के उनके एग्जाम का रिजल्ट्स का असेसमेंट कैसे होगा? जो 12वीं के नंबर हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? तो अभी भी इस बारे में सरकार को बहुत कुछ मंथन करना है, जो देखना होगा कि आगे कैसा होगा। लेकिन 30-30-40 का फॉर्मूला है, उसमें राइडर ये है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से जोड़े जाएंगे जो उनको दिए जाएंगे। ये सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें कहा है 12th के बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर। तो ये हमने आपको कोशिश की समझाने की कि आप समझें आसान भाषा में कि कैसे आपके 12वीं के रिजल्ट्स तय किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कह दिया है कि जल्दी से जल्दी 12वीं के जितने भी इंटरनल एग्जाम्स हैं उनके डेटा को सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कीजिए, ताकि सरकार को सीबीएसई को रिजल्ट्स बनाने में आसानी हो। फिलहाल न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।